तो हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो सीरीज चल रही है वो एग्जाम बेस्ड सीरीज है। अविग्ना एजुकेशन ऐप के ऊपर आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में मैंने ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम बेस्ड सीरीज के लेक्चर जब जब लग रहे हैं अपलोड करता जा रहा हूँ। तो ये आज आई थिंक सेकंड या थर्ड लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का ना, एग्जाम बेस्ड। तो ये एग्जाम बेस्ड सीरीज का थर्ड लेक्चर है, जिसमें ये जो हम आज क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि 72 से 80 तक रहेंगे। ये 72 से 80 तक के जो क्वेश्चन थे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब 4, 5 और 6 नंबर के सवालों में से ये क्वेश्चन है। अब कितने बच्चों के 74 से 80 तक के क्वेश्चन मैंने दिए थे, आई थिंक कितनों के 74 से 80 तक पूरे हो गए? 74 से 78 हो गए, 78 तक, 74, 76, हाथ ऊपर का है, 74 से 72, 74 ही बचा अब तो, मतलब 2-3 क्वेश्चन कर पाए तुम 20-25 मिनट में। स्पीड देख रहे हो अपनी? ठीक है, देखो क्या हो कि एग्जाम तुमको देना है, ठीक है, तो प्रिपरेशन किसको करना होगी? वो तुमको पता चल जाए, तुम्हारी प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो जाएगी। आधी तुमको करना है, आधी मैंने कर दी कि एग्जाम तुमको देना है, प्रिपरेशन भी किसको करना होगी? तुमको ही करना होगी। तो इतना टाइम तुमने लगा दिया, उतना टाइम इसमें लगना नहीं चाहिए था। कायदे की बात तो ये बोलती। अब एक एक करके अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 72 से रहेंगे, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्जाम में आ चुके हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन देखें, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा कॉस, प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू, क्या बोल रहा है वो? 1। अब कितने साइन थीटा कॉस थीटा? 3 ना। 1 को लिख दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 3 साइन थीटा, और यहां पर क्या आ गया? अब ये क्वेश्चन 2019 की एग्जाम में आया था, जो आपके सामने यहां पर लिखा है। 2019 की एग्जाम का सवाल है। ये कितना हो गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू 3। मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर कोई दिक्कत? जैसे ही मैंने डिवाइड किया, ऐसे थोड़ी पूछ लेंगे बड़ा सवाल 5 नंबर 4 नंबर ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे। जैसे ही मैंने डिवाइड किया वैसे ये बन गया 2, एक कट गया, एक बचा, तो माइनस, ये कट गया बचा प्लस, तो क्वाड्रेटिक बन गई, 2 बन जा 2। तो ये क्या लिखा गया? ये लिखा गया है 2 tan स्क्वायर थीटा क्वाड्रेटिक सबको सॉल्व करना। अगर आपने अभी तक मेरे एनसीईआरटी के वीडियोस नहीं देखे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले वो देख लें, और उसके बाद आप एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन देखें। एक बार पहले ब्रैकेट को 0 करा, दूसरी बार दूसरे ब्रैकेट को 0 करा, तो एक आपका आंसर निकल के जो आया वो ये वाला था, और एक आपका आंसर निकल के आया वो, क्या सभी को ये क्लियर है? ये कितनों का हो गया? ये दिया ही नहीं था ना। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी नोट डाउन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम पे जितने लेक्चर होंगे सारे लेक्चर सीरीज मिल जाएगी, और ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर्स ढूंढ ले प्लेलिस्ट के अंदर, तो वहाँ पर एनसीईआरटी का कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पर मैथमेटिक्स MP09 कंप्लीट आपको सॉल्यूशन एनसीईआरटी मिल जाएगा। फटाफट से इसको सॉल्व करें, जल्दी, डू इट फास्ट। हो गया? लिख लिया था अभी ने? क्वेश्चन नंबर 73 ये आ चुका है दिल्ली 2019 में। tan स्क्वायर को क्या लिख दूं मैं? साइन स्क्वायर अपॉन
और टेन स्क्वायर क्या लिख दूं, माइनस कॉसेक स्क्वायर को, और यहां पर सेक स्क्वायर को माइनस कॉसेक स्क्वायर को। अब आपको ये प्रूफ करना है आरएचएस, तो हमेशा उस साइड से शुरू करिए जो कॉम्प्लेक्स है, जो टिपिकल है, और उससे किस तरफ आ जाए जो कि सिंपल है। मतलब एलएचएस टफ दिख रहा है, आरएचएस सिंपल दिख रहा है, एलएचएस सॉल्व करो, आरएचएस निकाल लो। अब क्या करना है, टेन कॉसेक सेक इन सबको सिंपल साइन कॉस में बदल दो। हमारी दोस्ती साइन कॉस टेन से और हमारी दुश्मनी कॉसेक सेक और कॉट से, तो हम क्या करते हैं, हर किसी को साइन कॉस टेन में लाना चाहते हैं। टेन को भी और सिंपल करना, साइन और, ये बात समझ में आई? राज, अरमान, त्रिदेव, इधर फर्स्ट बेंच, सबको। तुम आखिरी में का बाल जमा रही है, देखो बेटो बेटो, अरे यार बेटा दोनों उठ के आ जाओ, एक यहाँ बैठो मिश्रा जी के पास, एक तिवारी जी के पास। अब यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर है अपॉन एलसीएम अपॉन यहाँ पर और यहाँ पर फिर से एलसीएम अपॉन। सबको बात समझ में आ रही है? सबको बात समझ में आ रही है? और बहुत भयंकर एनर्जेटिक रेस्पॉन्स था 10th बोर्ड का, बेहतरीन एनर्जी। सबको बात समझ में आ रही है? उन्नति ने कसम खा ली है 9 दिन नहीं बोलेंगे, 10वें दिन रेपड़ मार देंगे खींच के, जितने रावण है सबको, है ना? सबको बात समझ में आ रही है? 100% क्लियर है? जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। बेटा एलसीएम लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई, प्राइम नंबर है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक? क्लियर? जैसे कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो एलसीएम इसका तो ऐसे ही लेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, वो तो लिखा है यहाँ पे, ठीक है? तो ये क्या बचा, साइन स्क्वायर है अपॉन साइन ए स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पर भी आ गया ये नीचे का कहाँ जाएगा, ऊपर, साइन स्क्वायर है प्लस होल अपॉन सेम है डिनोमिनेटर, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है। अब आपको क्या चाहिए, कॉस, आंसर में साइन एक्स्ट्रा जा रहा है, साइन स्क्वायर के वो क्या बोलते हैं 1 माइनस, और ये बचा माइनस का, तो क्या आ गया 1 अपॉन हैंस, ठीक है? क्लियर? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ट्रिग्नोमेट्री करना। बड़ा आसान है, बस आपको एक बात समझ में आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री करते टाइम कि जितनी आइडेंटिटीज, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कोई बचा हुआ फॉर्मूला आपको जो पहले दिन पढ़ाया गया था वो सारे आपको याद होना चाहिए। अगर वो सब आपको याद हैं तो आप उनको यहाँ पर अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये 10 को लिखा साइन अपॉन कॉस, सेक को लिखा कॉस 1 अपॉन कॉस, कॉसेक को लिखा 1 अपॉन साइन, फिर एलसीएम ले लिया, सॉल्व करा, ऊपर चला गया, घाटा पीटी हुई, आंसर आ गया, खत्म। कोई पूछे क्या इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, तो मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट था जो यहां से आया, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट था इसमें। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही? 100% क्लियर? हाँ, एलसीएम बाद में ये कट गया और ये चला गया ऊपर, तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, फिर डिनोमिनेटर सेम तो ऊपर का ऐड हो गया, ठीक है? 100%। फटाफट नोट डाउन करिए फिर अगले क्वेश्चन पे। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी नोट डाउन करें ताकि उसके बाद एक प्रॉपर क्वेश्चन के सॉल्यूशन का सेट तैयार हो जाए। जिसका ही वीडियो देखो, और मेरा तो खास कर, तो लिखो जरूर, क्योंकि अगर ऑफलाइन में बच्चा लिख रहा है तो ऑनलाइन वालों को तो लिखना ही चाहिए, तो एक सेट तैयार हो जाएगा। नाम ही कॉपी कर दे दो, मैथमेटिक्स MP09। देखना अब मैं 75 ले रहा हूँ, 74 नहीं ले रहा कि एक्सप्रेस करो इन द फॉर्म,
वो नहीं ले रहा मैं क्वेश्चन के पैटर्न को ही लेके चल रहा हूँ। साइन ए प्लस साइन क्यूब ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वेयर ए। आपको प्रूव करना है कॉस की पावर -4 कॉस की पावर प्लस 8 कॉस स्क्वेयर इक्वल टू, ये आपका क्वेश्चन है। आपको गिवन जो है अगर मैं इसको देखूं तो क्या मैं ये प्रूफ दैट में आ गया है ना, इसको तो प्रूफ करना है। तो ये हो गया साइन ए कॉमन निकाल लूं, सही। मुझे चाहिए कॉस की पावर 4a तक, तो मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं तो क्या यही बनेगा? मैंने क्या करा, बोलो सही गलत? पक्का? अब साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर में कॉस ही कॉस है। जो चाहिए हमको उसमें क्या है, साइन है। तो सारे कॉस साइन को किससे बदलना पड़ेगा? पकड़ में आ रही बात? साइन स्क्वायर है क्या होगा, इक्वल टू कॉस की पावर सही। ये अपन इसके लिए कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन मैं क्लीन कर दूंगा, ये आपको खुद करना है। इसलिए कुछ डाउट तो पूछ लेना, अभी मत लिखना। पहले मैंने इसको ऐसा लिखा, फिर मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड करा, फिर साइन स्क्वेयर को 1 माइनस कॉस स्क्वेयर लिखता चला गया, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर लगाया तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और -2ab ये इसके अंदर आएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू कॉस की पावर। क्या सही बात समझ में आ रही है? 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। चलो, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वेयर है, और यहाँ पर आ गया अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो बन गया इसके अंदर 4, ठीक है। कॉस स्क्वायर क्या करें तो -4 प्लस माइनस कॉस की पावर, और इसका इसमें करेंगे तो +4, एंड दैट इज इक्वल्स टू, क्या ये कॉस की पावर 4 है तो कॉस की पावर 4 कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अब ये भी कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बचा 4 -4 कॉस स्क्वायर है, -4 कॉस स्क्वायर क्या आएगा -8, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, माइनस कॉस की पावर +4 कॉस की पावर, दैट इज इक्वल्स टू, आपको क्या प्रूफ करना है, कॉस की पावर 6, इसको उधर ले जाओ a, और आपको क्या बताना है -4 कॉस की पावर 4 है, ये भी गया, ये भी हो गया, उसको भी इधर ले जाओ, +8 कॉस स्क्वायर है, और ये 4 को इधर ही रहने दो, इक्वल टू, देखो जो आपको एक्सप्रेशन चाहिए था वही मिल गया यहाँ पर, ये आ गया एक्सप्रेशन। दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आईएमपी जो आपका निकलना चाहिए था। तो ये हो गया आपका हैंस। तो हर बार ऐसा ही नहीं होता है कि आप LHS उठाओगे RHS कर लोगे, हर बार ऐसा नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन मेरी अपनी मर्जी से नहीं दिया है, क्वेश्चन देख लो आप, बोर्ड टर्म 1 2017 का क्वेश्चन है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं दिया, ना किसी बुक का लिखा हुआ, एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में बच्चों ने फेस किया है इसको। आप एक किताब पढ़ रहे हो और क्वेश्चन देखो तो अलग ही पैटर्न पे जा रहा है, इसके लिए आपको वो पैटर्न पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन पढ़ना पड़ेंगे जो पैटर्न एग्जाम में पूछ रहा है जिस लेवल के। समझ में आ रही बात? और नहीं तो आपकी इच्छा है, 4 महीने बाद आपको अपना पेपर देना है,
ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने सॉल्व करा तो cos की पावर 6 है माइनस 4 cos की पावर 4 है प्लस 8 cos स्क्वायर है इक्वल टू क्या आ गया। यहाँ पर आपने जो गिवन था उससे पूरा का पूरा सॉल्यूशन जनरेट कर दिया और इसके अंदर जो हार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाला पार्ट है वो पार्ट है ये स्क्वेयरिंग बोथ साइड। दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर ये किसी को नहीं आया आगे मुश्किल हो जाएगा, ये आना जरूरी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर ले। ये आसान तरीका, सबसे आसान तरीका यही है इस क्वेश्चन करने का। बाकी फिर cos की पावर 6 है को cos स्क्वायर का होल क्यूब लिख लो, वो तो वही कभी बनेगा और फिर उसको सॉल्व करते जाओ तो कहीं ना कहीं कोई आ जाए तो आ जाए, पता नहीं तो। लेकिन ये आसान तरीका है। क्लियर सबको 100%? फटाफट नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बोल सकता हूँ आज के दिन का सबसे अच्छा क्वेश्चन शायद यही रहेगा। चलिए शुरू करें। कॉट को क्या लिखेंगे, सिंपल करना है। क्वेश्चन नंबर 76 है, कॉस है अपॉन और सेक को, और क्योंकि होल स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर दें +2। कॉट को लिखेंगे कॉस है अपॉन, तो इसको कॉट है सेक बी लिख दूं क्या, कट नहीं सकता, एक का एंगल ए है और एक का एंगल, और मुझे आंसर में भी चाहिए कॉट है सेक बी, तो कन्वर्ट भी करने की जरूरत। दूसरे वाले हिस्से पे आते हैं। tan को क्या लिखेंगे साइन अपॉन, तो साइन है अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन साइन, तो ये प्लस है लेकिन बाहर माइनस है तो 1 अपॉन साइन ए का, और फिर क्या लिखेंगे +2 उसमें चाहिए अपने को tan b cosec b, tan b cosec a, cosec a है। आधा कंफ्यूजन तो ये और भी खा जाएगा, देखना। ठीक है, तो फॉर्म लगाया आपने a + b होल स्क्वायर और a - b, लेकिन यहाँ पर a और b अलग अलग है दोनों में तो कुछ भी कैंसल आउट नहीं हो सकता इतनी आसानी से। साइन b अपॉन tan b में ना, मैंने अभी बोला कि वही खा जाएगा थोड़ा बहुत, तो ये हो गया। ठीक, अब इसको साथ में कर लूं, ये आ गया cos स्क्वायर a अपॉन -1 अपॉन +1 अपॉन माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन +2 कॉट ए सेक वो तो ब्रैकेट बन गया जो आंसर है। देखो आंसर में यही चाहिए, मतलब बाकी सब क्या होना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए। इसमें से मैंने अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर है। क्या लिख दूँ इसको, साइन स्क्वायर, और अपॉन में क्या लिख दूँ, और इसको 1 - साइन स्क्वायर भी क्या लिख दूँ, और अपॉन में क्या लिख दूँ, और प्लस ये तो चल ही रहा है जो आंसर है। ये कैंसल आउट हो कितना बना, ये बना कैंसल आउट हो गया -1, ये प्लस, और यहाँ पर आ गया +2 और ये पूरा जो चल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर फाइनली ये भी कैंसिल और ये कैंसिल, तो आंसर क्या आया, कॉट ए सेक और tan b कोसेक हेंस तो एक बहुत बेहतरीन अच्छा सवाल था। कितनों का इसके अंदर फर्स्ट स्टेप हो गई, फर्स्ट हो गई। जिनके आंसर नहीं आया उनको हाथ ऊपर करना है। कितनों की इसके अंदर सेकंड स्टेप हो गई, मतलब बात तुम भी सेकंड है, तुम भी पहुंच गई। बाकी कितनों का पूरा हो गया था, खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाओ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, वो जो ज़्यादा होंगे नहीं 4। ठीक है, अब बैठ जाओ। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप ही नहीं पहुँच पाए अपन, क्लियर वहाँ दिख गया। सेकेंड स्टेप नहीं पहुँच पाए तो आपको दिख रहा है कि ये साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए साथ में लाओ। आपको दिख रहा है कॉस स्क्वायर बी है, तुषार शर्म आना चाहिए, तेरा आंसर भी नहीं आया और तू हंस रहा है उसको देख के। ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर भी, तो इधर से भी क्या लो कॉस स्क्वायर भी, तो एलसीएम लेना आसान हो गया।
ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बनना था, ये कुछ नहीं होता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, तो बाहर माइनस निकाला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर है, तो ये आ गया, कट पिट के आपका आंसर बाहर। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, बोर्ड टर्म 1 2017। तो ये क्वेश्चन जो आपके हैं ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ बोलो पूरा बात, वापिस सेकंड स्टेप से मतलब फिर आगे पूरा ही हो जाता है, क्योंकि वो था ही नहीं उसके पहले। तो यहाँ पर क्या करा, इसको ऐसा कैसा लिख दिया, और ये जो इसके अपॉन में साइन स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर इसके साथ रख दिया, फिर इसको तो बाहर कर दूंगा 2 मिनट में, 2 मिनट तीसरा मिनट नहीं लगेगा अगर बात करी तो। चुपचाप आया करो यहाँ हो तो डाउट पूछने के लिए मुंह खोलो, वो समझने बैठी है, तुमको नहीं पढ़ना, बाहर हो जाओ। तो मैंने यहाँ पर साइन और साइन वालों को एक साथ रखा, अब ये है कॉस स्क्वायर भी और ये भी कॉस स्क्वायर भी, तो इनको एक साथ रखा, बाकी तो कॉमन निकाल दिया। तो अब इसका एलसीएम आसानी से हो गया और इसका भी एलसीएम आसानी से हो गया, और आपका ठीक है। नोट डाउन करिए फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को। और बार बार आप लोग मोबाइल चेंज ना करें जिससे आप एग्जाम दे रहे हैं, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम बन जाएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 77 sec a minus 10a इक्वल टू शो दैट, ठीक है, x का स्क्वायर मतलब और अपॉन में अब तिवारी जी ने एक बार बोला था कितना बड़े मैच थक गए, लेकिन तिवारी का आंसर ही नहीं आ रहा है। 80 क्वेश्चन पे चल रही है वो, जिसने इतना कुछ नहीं बोला। सेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 10 स्क्वायर है, कुछ हो सकता है क्या? नहीं, सेक स्क्वायर है 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर है, और सेक है 1 अपॉन कॉस है, और साइन है अपॉन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 70। इससे तो कुछ नहीं आ रहा, सेक स्क्वायर लिख दो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये हो गया साइन स्क्वायर है अपॉन -2, सेक को 1 अपॉन कॉस, 10 को साइन अपॉन कॉस, तो -2 साइन है, और अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर है, और 1 की जगह क्या आ जाएगा, नीचे भी 1 प्लस साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, कितना होगा 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, अंदर क्या बच गया, और नीचे की तरफ आ रहा है इसके अंदर कॉस स्क्वायर को लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस साइन बाहर है, तो -1 प्लस, तो ये 1 से 1 गया, तो क्या कॉमन निकल गया, तो साइन है -1, -2 बाहर निकाल लो, तो ये कैंसिल, 2 भी कैंसिल, क्या आया -1 अपॉन क्या आ गया, आंसर में क्या चाहिए माइनस कॉसेक है, ठीक है। और उसने सॉल्यूशन करा, उसमें क्या करा, उसने x को लिखा 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस, तो 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, वो बहुत उलझ रहा था, यहाँ पर ये तरीके का आंसर आ गया।
तो ये इतना जो सोच पा रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री टच करे एग्जाम के लिए, और छोड़ने वाले को तो बहुत चैप्टर छोड़ना पड़ेंगे, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम पैटर्न थोड़ा लेवल पे आता है और तुम बहुत नीचे लेवल पे पढ़ रहे हो। अगर मैं क्वेश्चन करा भी रहा हूँ तो लोग लग रहा है ये तो हमारी एनसीईआरटी बुक में है ही नहीं तो गूगल कर लो पेपर पिछले साल के, मालूम पड़ जाए कितना उसमें और कितना एग्जाम बेस्ड पैटर्न में। समझ में आ रही बात? तो ये कितनों का हो गया? खड़े हो जाइए। गुड, तेरा हो गया? खड़े हो ना फिर। 3 स्टूडेंट का हुआ है, नोट डाउन करिए बाकी सभी और इसकी प्रैक्टिस कर ले। एग्जाम बेस्ड आईएमपी है, आगे आपकी इच्छा। और अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा बहुत करके बाकी ट्रिग्नोमेट्री छोड़ो, उसमें तुम्हारा ही नुकसान है। मैं सजेस्ट ही करता कभी किसी को छोड़ने के लिए। हो गया सभी का? कौन सा क्वेश्चन था? 77। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। कॉसेक के माइनस कॉट ए, तो ये हो गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया अपॉन ठीक, ऊपर आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, बचेगा क्या? 2a स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है? पढ़ाया था मैंने, चलो टाइम ही का मिलता है। मुझे आंसर किस में चाहिए? कॉसेक में। तो कॉट को किस में कन्वर्ट करूं? बोल कॉट की आइडेंटिटी, कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी बोल। अरमान बोल, राज, अंगद, प्रतीक, भविष्य। क्या? किसका? कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। गलत। रुद्राक्ष, अभय, तुम 3, तू रहने, तुम 2, तुम 3, तुम 2, अरमान, राज, गोपाल, प्रतीक, अंगद, भविष्य, रणवीर, हर्षित, हर्षित नहीं, रुद्राक्ष, हाँ हर्षित तू भी ले आना, हर्षित और युवराज और अभय। तुम्हारा नाम क्या है? जानवी, मैक। इतने बच्चों के पेरेंट्स कल 8:45 बजे रात में, फ़ोन मत लगवाना घर से पापा या मम्मी को ये कहा सकते हैं टाइम 8:45 बता देना, ठीक है? कल आपकी क्लास 8:45 बजे और हो जाएगी, पेरेंट्स को बता देना, ठीक है? क्योंकि इनके पेरेंट्स से बात करना है। इतने बच्चों के पेरेंट्स कल कितनी बजे चाहिए? नहीं बेटा, 8:45 पे तो मीटिंग चालू हो जाएगी ना, 8:40। कितनी बजे? पेरेंट टाइम पे नहीं आएंगे, बच्चे कैसे खाएंगे यही बोल देना, सर ने बोला है। तो 8:40 पे कहाँ पहुँचना है? यहाँ पे, ठीक है? इतने बच्चों के पेरेंट 8:40। फिर उसके बाद मैं बाकी के पेरेंट्स से बात करूँगा। इसमें अगली लिस्ट है उन्नति, वानिया, नेहल, फिर उसके बाद में ऐश्वर्य, तो ठीक चल रहा है अभी। फिर बाकी तो देखते हैं। हर्षित, युवराज तुम्हारे पेरेंट्स कल का बोला ना? तेरा नाम लिया ना कल की लिस्ट में? हर्षित तेरा, ठीक है? कल इतने पेरेंट्स आएंगे, मीटिंग यहाँ होगी, नीचे नहीं होगी, ठीक है? टाइम पे पेरेंट्स को बोल देना 8:40 पहुँच जाए, ठीक है? नहीं तो 8:40 तक पेरेंट्स नहीं आए, सही बोल रहा हूँ, 10:30 बजे तक यहाँ से नहीं भेजूंगा, मैं चला जाऊँगा, लॉक करके आगे खोल दूंगा ऑफिस गेट। और यहाँ भूत नहीं आते, भूत नहीं का तो पता नहीं, भूत तो नहीं आते। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तूने बोला 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? पेरेंट्स को 8:40 आना है कल कंपलसरी, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर हुए कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, तो कॉट को लिख दिया अपन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए, तो यहाँ पर आ गया 2, ये 78 का आपका आंसर है, ठीक? उसमें और पूछ लिया उसने आगे,
2 1 प्लस कॉस स्क्वायर है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ये इसका सेकंड वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 78। जो आपके पास है क्वेश्चन साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना, वैसे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 78 हो गया। 79 m इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस और n इज इक्वल्स टू कॉस ए प्लस और हाँ अब मत बयाना, अब मत करना, डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, और कल आप लोगों को आपके पेरेंट्स साथ यहाँ रुकना है। ऐसा नहीं कि अपन मन पर चलेगा पेरेंट्स बैठेंगे, नहीं, पेरेंट्स साथ बच्चा बैठेगा। 10 पेरेंट्स बुलाएं, 10 बच्चे, एक बेंच पे एक बच्चा एक पेरेंट्स। ठीक है, कल 7:08:40 पर पेरेंट्स को यहाँ पर, नहीं तो इस हफ्ते क्लास अटेंड करने नहीं दूंगा उन बच्चों को यार। और भी नाम लिखवा के जाना अपने। चलिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है m/n प्रूफ करना है ना, -n/n मैंने कौन सी साइड ले ली? लेफ्ट हैंड। m क्या होगा? ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए का, और यहां पर हो गया कॉस ए प्लस साइन ए का, और अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? क्या यहां तक सभी को क्लियर है? एलसीएम लिया है बस, सिर्फ क्या करा है? इसको और इसको सॉल्व करा है, a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसका क्या करा? a प्लस बी। सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा? -4 और अपॉन क्या ये क्लियर है? ये 79th वाला क्वेश्चन भी आपका ठीक। दूसरा पार्ट इसके अंदर है -4 कॉट ए और tan कॉस ए और साइन ए से डिवाइड कर दो नीचे, तो ऊपर क्या बचा? -4 कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए साइन ए, कॉस से कॉस गए, एक कॉस बचा, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या आएगा, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या आएगा। ये दूसरा पार्ट भी इसके अंदर एग्जाम का क्वेश्चन है, बोर्ड टर्म 1 2017। क्लियर सबको? हाँ पूछो। हाँ, हर क्वेश्चन में यही कर रहा हूँ, फटाफट से नोट डाउन करिए सभी। एक काम करो, उन्नति नंबर डाल देना 1 से लेकर, बैठ जाइए सभी। क्वेश्चन नंबर 80 देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इक्वल टू में तो लंबी कहानी निकालना पूरी। ठीक है, अपन तो एलएचएस को लेकर के चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। मैंने क्या करा? सेक क्यूब थीटा को डिवाइड कर दिया सेक स्क्वायर थीटा से, और इधर भी सेक स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर दिया कॉसेक क्यूब थीटा को किससे डिवाइड कर दिया, और यहां पर भी कॉसेक स्क्वायर थीटा को किससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ऊपर की तरफ क्या आ गया? 1/sec क्या होता है? ऊपर की तरफ क्या आ गया? ठीक है, तो ये बन गया sec थीटा, और ये हो गया, और ये हो गया cosec थीटा, और ये हो गया
कहाँ गया, ये रहा। तो ये हो गया सेक थीटा और यहाँ पर आ गया कॉसेक स्क्वायर और ये हो गया कॉसेक थीटा और यहाँ पर आ गया 1/cos क्या होता है, तो यहाँ पर आ गया कॉसेक थीटा सेक थीटा, एक कॉसेक बचा और एक आ गया आंसर। हेंस 72 से अपन ने कहाँ तक के क्वेश्चन कर लिए? क्या 72 से 80 में एक मैंने छोड़ा है? क्या 72 से 80 में किसी को कोई डाउट है? अभी सबको समझ में आ गया? घर जा कर के सभी इसकी प्रैक्टिस कर ले, मैंने शीट अपलोड कर दी है ग्रुप पे अपने, ठीक है। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। समझ में आया सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें और अभिज्ञा एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय। नहीं, कॉम्प्लेक्स पार्ट को प्रूफ करना और सिंपल पार्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स से सिंपल कन्वर्ट करते हैं, ये आसान तरीका माना जाता है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी सभी।